हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी होती है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं इन केस ऑफ ऑसिलेटर, अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो हम उसको अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें, किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएं, मान लो कि हमने उसको डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट एक्स है और हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो हमें पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स हुक्स लॉ की वजह से पार्टिकल पर लगेगी, जो कि पार्टिकल को उसकी मेन पोजीशन पे वापस लाना चाहेगी। ठीक है, तो जब भी हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे उसकी मेन पोजीशन से, चाहे हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें चाहे उसको उसके एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाएं, हमें वर्क करना पड़ता है और वर्क हमें अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स करना पड़ता है। तो वो वर्क जो है एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो पार्टिकल के पास क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी किससे आई? जो हमें उस पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में वर्क करना पड़ा अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब पार्टिकल को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया उसकी पोजीशन से और फिर रिलीज किया, तो पार्टिकल के पास अब वेलोसिटी है। पार्टिकल अब अपनी जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उसकी तरफ बैक आना शुरू हो जाएगा, तो वो मूव करना शुरू हो जाएगा और पार्टिकल के पास होगी फिर काइनेटिक एनर्जी। इस तरह वो काइनेटिक एनर्जी से मूव करता हुआ दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, यहाँ क्यू पॉइंट तक जाएगा और क्यू में फिर उस क्यू पॉइंट पे आके फिर उसके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, उस टाइम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। फिर जब क्यू से वो रुक के वापस ओ की तरफ जाएगा, तब उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होगी, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि हमने बात की कि ये होती है जो हम वर्क कर रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, तो हमारे पास रिस्टोर हो जाती है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो डी डब्ल्यू है, जो वर्क किया हमने, तो पार्टिकल पे जो फोर्स लगी एफ डॉट डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हो रही है, लग रही है रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो लग रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अगर डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ डी एक्स कॉस ऑफ 180 डिग्री। बिल्कुल अपोजिट है दोनों। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये हमारा एक्स है ना, तो इस डायरेक्शन में जो है रिस्टोरिंग फोर्स है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री का। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस 180 -1, तो माइनस एफ डी एक्स। ये हो गया हमारा वर्क डन, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो हम इसको, जो रिस्टोरिंग फोर्स है हम जानते हैं रिस्टोरिंग फोर्स बाय हुक्स लॉ इज माइनस के एक्स, तो हमने उसको पुट कर लिया इंटू डी एक्स। तो ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया? के एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज स्मॉल वर्क डन टू डिस्प्लेस द पार्टिकल थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्टेंस। अब टोटल वर्क निकालना हो तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सिमिलरली दोनों साइड हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। तो x कहाँ से कहाँ तक ले लिया? मान लो मीन पोजीशन पे से शुरू किया हमने और किसी पोजीशन x तक लेके गए उसको, तो 0 टू x हमने इसको डिस्प्लेस किया पार्टिकल को, और वर्क डन कितना हुआ? पहले इनिशियली 0 टू w, तो हमारे पास w जो आया दैट इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, और x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स स्क्र बाय 2। लिमिट पुट की तो ये कितना आ गया? के एक्स स्क्र बाय 2। तो जो ये है जो वर्क डन हम करेंगे अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, जो हमारे पास एज स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्र। ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब हम यहाँ से देखते हैं कि अगर हम मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? मीन पोजीशन पे हमारे पास, हमें पता है एक्स कितना है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, तो इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0। मतलब यू क्या आ जाएगा? मिनिमम। कहाँ पे? जब मीन पोजीशन पे पार्टिकल हो तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। सम टाइम 0 हो सकती है,
कई बार हम इसको जीरो ही मान लेते हैं, पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मिनिमम होगी, कैन बी जीरो। ठीक है, और एट एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम जब हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया है तो वो होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड ए। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। ये हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। कहाँ आएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पार्टिकल की सारी एनर्जी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने कहाँ से आई पार्टिकल के पास, जब पार्टिकल को रिलीज किया तो कुछ वेलोसिटी के साथ वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगा बैक, तो वो उसके पास उस टाइम जो एनर्जी होगी दैट इज द वेलोसिटी की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब हम यहाँ पे हमने पहले भी फाइंड आउट किया है कि अगर हम इसको पुट करें तो ये हो जाएगा हाफ एम, हमें पता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है डी एक्स बाय डी टी। तो ये हमने फाइंड आउट कर, ठीक है, पहले भी कर चुके हैं इसको। तो इसको पुट करें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये वेलोसिटी पुट करो, यहाँ पे वी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम, अगर हम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या लिख लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और साइन ओमेगा टी फाइव यहाँ से पुट कर देंगे, एक्स अपॉन ए होता है, तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस कितना था हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचा ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी होगी और मैक्सिमम पे कितनी होगी। नंबर फर्स्ट, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स जीरो पुट कर लिया तो ये कितना बचा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स जीरो हो गया, तो ये हो गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और उस टाइम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे बात कर रहे हैं हम, जब ये x इज इक्वल टू ए के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी जीरो। अब x को जीरो पुट कर तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से जीरो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई मिनिमम। इनको अब हम प्लॉट करके देख सकते हैं, तो हमने इस तरह से बना लेना है प्लॉट ना अपना। यहाँ पे हमारे पास आ गया इस डायरेक्शन जो x एक्सिस की तरफ है, वहां पे हम प्लॉट करेंगे जो है डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पे ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे ले लेंगे एनर्जी। ठीक है, अब देखो जब मीन पोजीशन है जीरो है, ये x इक्वल टू जीरो है, जब मीन पोजीशन है तो पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और वो कितनी है मैक्सिमम। तो यहाँ पे पार्टिकल के पास क्या है काइनेटिक एनर्जी, और जब डिस्टेंस ये मान लो पोजीशन माइनस ए है और यहाँ पे प्लस ए है, एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो और जीरो। तो हम इसका प्लॉट करें तो ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट आ गया। ठीक है, और हम बना सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट कैसे बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे हो गई मैक्सिमम,
पॉइंट यहाँ आएगा, दोनों प्लस माइनस ए पे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ पे हमने लिखा था एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है हाफ के ए स्क्वायर है, चाहे ए प्लस हो चाहे माइनस हो, हाफ के ए स्क्वायर आएगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्लॉट हुआ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, और जो सॉलिड लाइन में बनाया दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गई हमारे पास वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट के साथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है। जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। तो इस तरह की वेरिएशन है इनके बीच में। अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ई जो होगी दैट इज द, इसके पास क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, तो दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी ली है हमने, हाफ के एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आई है, यहाँ से देखो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई है हाफ एम, ये वाली इक्वेशन हम पुट कर देते हैं जब हमने वी पुट कर दिया, वैसे तो हाफ एम वी स्क्वायर है, वी पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अब हम x भी पुट कर लेंगे यहाँ से, ये है x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो पुट कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया, हमारे पास हाफ के एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर जो होता है दैट इज द रेशियो ऑफ के अपॉन एम, यहाँ से के कितना आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर, ये हम यहाँ पुट कर देंगे के की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, सेकेंड इक्वेशन क्या, सेकेंड टर्म क्या है, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अब दोनों में कॉमन क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये कितनी आ गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे बार लगा देते हैं, तो ये बन गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 1/t, टी से डिवाइड कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं इसको कंप्लीट साइकिल पे 0 to t काइनेटिक एनर्जी की टर्म को। ठीक है, तो के लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी इंटू डी टी, दिस इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, और k की जगह क्या पुट कर देंगे हम, हाफ के यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ये याद रखना, दिस के इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इंटू क्या जाएगा डी टी। अब जो टर्म्स कॉमन है उनको बाहर ले लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स है, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2t कॉमन है, और हमारे पास क्या बच गया, 0 to t cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी। अब यहाँ इसको तो हम ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हमारे पास यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इससे क्या बन गया हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय ये वाला 2,
तो यही हम यहाँ पुट कर देंगे। कितना आ जाएगा ये, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2t और इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2 इंटू डी टी। ये हमारे पास इंटीग्रेशन में आ गया। अब हम इसको अलग अलग से इंटीग्रेट करेंगे। क्या आ गया है, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2t और 0 टू टी 1 इंटू डी टी और साथ में 2 भी है प्लस 0 टू टी cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी। हमने इनको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर ली। अब जो ये वाली टर्म है, सेकेंड टर्म जो है, फर्स्ट तो हमें पता है इसकी इंटीग्रेशन, इसको हम करते हैं। अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, 0 टू टी cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करके साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड बाय 2 ओमेगा और लिमिट्स पुट कर देंगे 0 टू टी। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ओमेगा और ये क्या आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा लिमिट पुट कर दी टी प्लस 2 5 माइनस साइन 2 5 0 पुट कर दिया जब लो लिमिट, तो ये बचा हमारे पास। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ओमेगा, दिस इज साइन ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, टी से टी कैंसिल, 2 पाई इंटू 2 4 पाई प्लस 2 5 माइनस साइन 2 5। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ओमेगा साइन 4 पाई पे है ना, ये 2 पाई 4 पाई ये रहेगा, साइन 2 5 बन जाएगा ये। तो ये आ गया हमारे पास साइन 2 5 माइनस साइन 2 5 और ये क्या आ गया 0। तो जो ये वाली टर्म थी, जो हमारे पास सेकेंड टर्म आई, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई हमारे पास 0। तो हमारे पास क्या बचा अब, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई टी इंटू 1/2 बाहर ले लिया और इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई टी। ठीक है, टी से टी कैंसिल, तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी बच गई हमारे पास 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन कंप्लीट साइकिल पे पोटेंशियल एनर्जी की, और बस अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है 0 टू टी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 टू डी टी। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2t m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इंटू टी टी। अगेन हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड, और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो इस टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 2t m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2 इंटू डी टी। अब अगेन ध्यान से देखो तो सेकंड टर्म जैसे हमने पहले सॉल्व किया वही बन रही है, तो इस टर्म की इंटीग्रेशन तो हो जाएगी 0। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 अपॉन 2 ये वाला 2 ये वाला 1 अपॉन 4 1 अपॉन टी एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और 0 टू टी इंटीग्रेशन किसकी बच गई 1 डी टी। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 1 अपॉन 4t एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी टी।
टी से टी कैंसिल, तो क्या आ गया 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने देखा कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी दोनों जो हैं वो सेम वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जब यहाँ पे हमने टोटल एनर्जी फाइंड आउट की थी, तो जो हमारे पास टोटल एनर्जी आई थी दैट इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ रही है? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या है? टोटल एनर्जी, तो हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। तो हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।